दोस्तों, क्या आप जानते हो सफल जीवन के लिए किन दो तत्वों की जरूरत होती है? वो है आशा और गति ही सफल जीवन के दो प्रमुख तत्व हैं। आशा और गति की कीमत कोई नहीं लगा सकता है। मनुष्य को सफल होने के लिए इन दोनों की बहुत ही आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा का जीवन का चिन्ह माना गया है। इसके अभाव में दो स्थिति रह जाती है जिन्हें अति मानवी और अमानवीय कह सकते हैं। एक है ब्रह्मज्ञानी, जिन्हें भीतर ही सब कुछ मिल गया है, बाहर जिन्हें ना कोई आकर्षक लगता है ना उपयोगी लगता है। इन लोगों को देव पुरुष कहना ही उचित होगा। दूसरे वह लोग होते हैं जो आहार और निंद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग किसी तरह दिन काटे जाने और सांसें पूरी कर लेने के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें कोई महत्वाकांक्षा नहीं सताती है। शरीर यात्रा पूरी होती रहे, इतने में ही उन्हें संतोष रहता है। इस प्रकार के लोगों को अमानव कहा जा सकता है। इन लोगों को आशा निराशा में कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसे लोग कहते हैं जो है सो ठीक है, जो होगा ठीक ही होगा, आगे की बात सोचने से क्या लाभ है। दोस्तों, जिसकी आशा का दीपक बुझ गया, जिसे निराशा ने घेर लिया, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त हो गई, भविष्य के लिए जिसके पास कुछ सोचने या करने को नहीं है, उस ढर्रे की जिंदगी को मौत की खुराक ही कहना उचित होगा। दोस्तों, जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेना नहीं होता है। जीवन का अर्थ सिर्फ खाना खाना और सोना नहीं होता है, वरन जीवन का अर्थ कुछ ऊंचा है। जहाँ वह ऊंचाई न हो, वहाँ जीवित होते हुए भी मरे हुए इंसान की भांति ही माना जाएगा। कई व्यक्ति जिंदगी के कंधों पर मौत की लाश को लाद कर ढोते रहते हैं। आशा विहीन लोगों को इसी श्रेणी में गिना जाता है। दोस्तों, जीवन रथ का दूसरा चक्र है गति, चेष्टा, क्रिया, हलचल के उस स्तर को गति कहते हैं जो शरीर यात्रा के प्रकृति प्रदत्त क्रम उपक्रम से आगे की सक्रियता से जुड़ी हुई है। शरीर यात्रा की हलचल तो घास पत्ते पेड़ पौधे अदृश्य जीवाणु कीट पतंगों में भी होती है। गति इससे ऊपर की चेष्टा है जो महत्वाकांक्षाओं की प्रेरणा से उत्पन्न होती है। इस गति की प्रखरता से सत परिणामों को ही प्रगति कहते हैं। पर गतिशीलता में जितनी शक्ति खर्च होती है, उससे कहीं अधिक आशा प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रबल मनोयोग और प्रखर श्रम साधन सहित निरंतर अग्रगामी रहना पड़ता है। इसी को जीवन रथ का फुर्तीला संचालक कहा जा सकता है। आशावान और गतिशील को ही जीवित कह सकते हैं। यो सांस तो लोहार की धोकनी भी लेती है और छोड़ती रहती है, क्या उसे भी जीवित मान लेना चाहिए? यह आप खुद ही बता सकते हो।